घने जंगल का नाम था सुमेरु वन। यह जंगल इतना बड़ा और रहस्यमयी था कि कोई भी इंसान इसके बीच तक नहीं पहुंच सका। सुमेरु वन में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे और इन सभी का राजा था मंकी किंग। वह अपनी तेज बुद्धि, ताकत और साहस के लिए मशहूर था। मंकी किंग ने कई बार जंगल को खतरों से बचाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसे एक ऐसा खतरनाक दुश्मन मिलेगा जो उसकी सभी शक्तियों की परीक्षा लेगा। एक दिन जंगल के सारे जानवर मंकी किंग के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़ा तोता बोल उठा, महाराज, हम बड़े संकट में हैं। जंगल के पार काल दर्रा में एक खतरनाक शेरनी ने अपना डेरा डाल लिया है। उसने पानी के सभी स्रोतों पर कब्जा कर लिया है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। मंकी किंग ने गंभीरता से बात सुनी और पूछा, क्या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है? तोता बोला, जी महाराज, जो भी पानी लेने की कोशिश करता है उसकी जान चली जाती है। वह बहुत चालाक और ताकतवर है। मंकी किंग ने निश्चय किया कि वह शेरनी का सामना करेगा, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। कालदर्रा तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। मंकी किंग ने अपने साथ कुछ मददगार बंदरों को लिया और निकल पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक इलाके से गुजरना था जिसे सांपों का जंगल कहते थे। यह इलाका जहरीले सांपों से भरा था जो अपने इलाके में किसी को घुसने नहीं देते थे। जब मंकी किंग और उसकी टोली वहां पहुंचे तो सांप फुफकारने लगे। मंकी किंग ने अपनी तेज निगाहों से देखा कि कुछ सांप जमीन पर रेंग रहे थे और कुछ पेड़ों पर छिपे थे। उसने सोचा कि अगर उसने चालाकी से काम न लिया तो वे सभी जिंदा नहीं बच पाएंगे। मंकी किंग ने एक लंबी लता को झूले की तरह इस्तेमाल किया और अपनी टोली को एक एक करके खतरनाक इलाके से पार करवाया। सांप उनके करीब तक नहीं पहुंच सके। यह देखकर सभी जानवर मंकी किंग की तारीफ करने लगे। इसके बाद उन्हें एक बड़ी और गहरी नदी पार करनी थी जिसे मौत की नदी कहते थे। इस नदी में विशाल मगरमच्छ रहते थे। मंकी किंग ने देखा कि नदी को पार करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर उसने गौर किया कि नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। मंकी किंग ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने पत्थरों को एक पुल की तरह जमाया और अपनी टोली के साथ नदी को पार करने लगा। मगरमच्छों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंकी किंग ने अपने झूलने के कौशल का इस्तेमाल कर सभी को सुरक्षित बचा लिया। जब वे काल दर्रा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेरनी ने अपनी गुफा को एक किले की तरह बना रखा था। उसके चारों ओर उसके पहरेदार थे जो हर समय सतर्क रहते थे। गुफा के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मंकी किंग ने अपनी टोली को आदेश दिया कि वे शेरनी के पहरेदारों का ध्यान भटकाएं। उन्होंने जंगल में आग लगने का नाटक किया। इससे शेरनी के पहरेदार घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर का नजारा डरावना था। वहां चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं और बीच में एक बड़ा सा सिंहासन था जिस पर शेरनी बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दांत तेज और डरावने थे। शेरनी गरजते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे बंदर? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल की असली रानी हूँ? मंकी किंग ने जवाब दिया, तुम रानी नहीं बल्कि एक अत्याचारी हो। मैंने तुम्हें चुनौती देने के लिए यहाँ आया हूँ। शेरनी गुस्से से भड़क उठी और मंकी किंग पर झपटी। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। शेरनी ताकतवर थी, लेकिन मंकी किंग तेज और चतुर था। मंकी किंग ने गुफा की छत पर लटकी चट्टानों को देखा और एक योजना बनाई। उसने शेरनी को गुफा के उस हिस्से में खींचा जहां छत कमजोर थी। फिर उसने छलांग लगाकर छत को गिरा दिया। भारी चट्टानें शेरनी के ऊपर आ गिरी और वह हार गई। मंकी किंग ने शेरनी से कहा, अगर तुमने अब से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह चट्टानें तुम्हारी कब्र बन जाएंगी। शेरनी ने हार मान ली और जंगल छोड़कर चली गई। सभी जानवरों ने खुशी से मंकी किंग का स्वागत किया। पानी के स्रोत फिर से आजाद हो गए और जंगल में खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।